अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर सब्जियों को लगाने का सही समय है। बचपन में हमें याद है खेल खेल में हम आलू, प्याज, लहसुन और मिर्च को लगाते थे, बट रियली इन्हें लगाना पॉट में बहुत ही इजी है। हेलो गाइस, मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया एंड वेलकम बैक अगेन। और ये सारे वेजिटेबल्स काफ़ी हार्डी हैं जो विंटर के कोल्डर एंड फॉस्ट क्लाइमेट में भी अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। और इन सारी सब्जियों को जर्मिनेट करने के लिए सॉइल मिक्स जो हम तैयार करेंगे कंपोस्ट मिला हुआ रिच क्वालिटी के गार्डन सॉइल में। एंड ये जो कंपोस्ट है वो गोबर का खाद भी हो सकता है और उसमें हम हेल्दी एंड हाई क्वालिटी के बीज सब्जी मंडी या बीज भंडार से या ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। जो भी बीज हमें लगाना होता है उन्हें आधे से 1 घंटे के लिए पानी में सोख करके रख देंगे। उसके बाद जब हम बीज लगाएंगे तो स्प्राउटिंग भी जल्दी हो जाती है। बीज लगे हुए पॉट को हमें सूर्य की रोशनी में रखनी है और इसमें रेगुलर वाटरिंग करनी है। सॉइल को मॉइस्ट बनाए रखना है एंड जब इसमें स्प्राउटिंग हो जाए तो इसे हम अलग अलग पॉट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। विंटर सीजन में हम कई तरह की सब्जियां उगा सकते हैं, वो भी नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से। एंड अपने हाथों से उगाई जाने वाली सब्जियों का स्वाद ही एकदम अलग होता है। वैसे तो इन सारे सब्जियों की बहुत मात्रा में खेती की जाती है, लेकिन गाइस आज की टॉपिक है विंटर सीजन में उगाई जाने वाली सब्जियां जिन्हें हम सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक जर्मिनेट कर सकते हैं अपने घर में भी और पॉट में भी। और विंटर सीजन में 2 टाइप्स के वेजिटेबल होते हैं। नंबर 1 जो हम कुक करके खाते हैं, दूसरा जिन्हें हम सैलेड की तरह यूज़ करते हैं। तो दोनों टाइप के वेजिटेबल हम अपने घरों में ईजिली उगा सकते हैं एंड ऑर्गेनिक एंड नेचुरल तरीके से अपने हाथों से उगाए हुए सब्जियों और सैलेड को एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन वेजिटेबल को देख लेते हैं जिन्हें कुक करके यूज़ किया जाता है। नंबर 1 विंटर वेजिटेबल है फूल गोभी या कॉलीफ्लावर। फूल गोभी लगाने का सही समय अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है, जब टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री के आसपास होता है। फूल गोभी के बीज सब्जी मंडी या बीज भंडार के दुकानों में भी मिल जाती है। कॉलीफ्लावर में भी कई सारे कीट लगते हैं, इनसे बचने के लिए ऑर्गेनिक कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। होममेड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी बना सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार इनका स्प्रे कर सकते हैं। फूल गोभी लगने के बाद 19 से 100 दिनों के बाद हम इनका यूज़ भी कर सकते हैं। होममेड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाने के लिए 1 लीटर पानी में लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर इनका लिक्विड स्प्रे बना ले एंड इन्हें हफ्ते में 1 से 2 बार स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट विंटर वेजिटेबल है मेथी की पत्ती। मेथी की पत्तियां उगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फर्टाइल मिला हुआ रिच क्वालिटी का सॉइल। एंड बीज डालने के बाद गमले को सूरज की सीधी धूप में रखना है एंड पौधे में हमें डेली वाटरिंग करते रहना है। ओवर वाटरिंग का भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट विंटर वेजिटेबल है धनिया। धनिया को उगाने का सही समय बरसात के बाद यानी अक्टूबर का होता है। धनिया उगाने के लिए बीज मिलने वाले दुकानों से अच्छी क्वालिटी की धनिया बीज ले ले। कई बार किचन में जो पड़े होते हैं धनिया उसको हम जर्मिनेट करते हैं, बट उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आते। उसकी पत्तियां भी बहुत थोड़ी थोड़ी सी निकलती है, इसलिए हमें मार्केट से मिलने वाले धनिया सीड्स को ही जर्मिनेट करना है। और जर्मिनेशन के बाद 30 से 40 दिनों में धनिया पत्ती यूज़ करने लायक भी हो जाती है। पालक को भी अक्टूबर में लगा सकते हैं। पालक के रूट बहुत गहरे नहीं होते, 6 इंच के गमले में भी इन्हें लगा सकते हैं। पालक को लगाने के बाद 30 से 35 दिनों में ही पत्ते तोड़े जा सकते हैं और एक बार लगाने के बाद 3 से 4 बार हम इनका यूज़ कर सकते हैं इनकी कटिंग और प्रूनिंग से। इसलिए पालक को कभी भी जड़ से ना निकालें, पत्तियां इनकी तोड़कर यूज़ करें, फिर नई पत्तियां उनके जगह पर आ जाती हैं। शिमला मिर्च को भी हम अक्टूबर में लगा सकते हैं और बहुत ही ईजिली ये पॉट में भी ग्रो हो जाते हैं। शिमला मिर्च की अच्छी क्वालिटी के बीज ही इस्तेमाल करें जो सब्जी मंडी या बीज भंडार में हमें मिल जाएगी। कई बार जो किचन में शिमला मिर्च हम बनाते हैं उसमें जो सीड्स होते हैं उसको भी हम गमले में स्प्रेड कर सकते हैं और ये पॉट में उगाते हैं। शिमला मिर्च को लगाने के लिए सही क्लाइमेट और सही टाइम का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जो इनके पॉटिंग मिक्स होते हैं वो हाई क्वालिटी के होने चाहिए, कंपोस्ट मिले हुए होने चाहिए और हमें हमेशा ही इसमें थोड़ा मॉइस्चर बना के रखना है ताकि स्प्राउटिंग भी बहुत जल्दी हो जाए। और जैसे ही शिमला मिर्च में जर्मिनेशन हो जाए इन्हें अलग अलग पॉट में हम शिफ्ट कर देंगे। और नेक्स्ट है पत्ता गोभी या कैबेज। ये भी अक्टूबर में लगाया जा सकता है। इसके बीज भी हमें बीज भंडार या सब्जी मंडी में मिल जाती है। और फूल गोभी की तरह इसमें भी कीट लगते हैं, तो उसी तरीके के पेस्टिसाइड हम यूज़ कर सकते हैं। नीम ऑयल भी इसमें स्प्रे किया जा सकता है। कैबेज को जर्मिनेट करने के बाद ऑलमोस्ट 70 डेज़ में इनको हार्वेस्ट किया जाता है।
विंटर वेजिटेबल में मटर भी काफ़ी पॉपुलर है और मटर हार्डी विंटर वेजिटेबल है। ढेर सारे ऑर्गेनिक मटर को कंटेनर या पॉट में भी लगा सकते हैं। 18 से 22 इंच के गहरे गमले में उगा सकते हैं। ड्रेनेज होल भी हम बना लेंगे। साथ में सॉफ्ट एंड रिच क्वालिटी सॉइल में बीज को लगाएंगे। 1 घंटे के लिए बीज को पानी में सोक कर देंगे। इससे जर्मिनेशन जल्दी होती है। ज़्यादा गहरे में बीज को ना लगाएं। 2-4 बीज को एक ही गमले में थोड़ी थोड़ी दूर पर लगा सकते हैं। मटर के पौधे 2-3 वीक में ही जर्मिनेट हो जाते हैं और मटर हार्वेस्ट भी हो जाएगी करीब 50 to 60 डेज में। टमाटर को भी हम विंटर वेजिटेबल में पॉट में लगा सकते हैं। टमाटर को उगाने के लिए घर में आए टमाटर से भी हम बीज ले सकते हैं और नर्सरी से भी टमाटर के बीज ले सकते हैं। टमाटर का सॉइल मिक्स हाई क्वालिटी एंड लाइट होनी चाहिए। हर एक गमले में एक एक प्लांट ही लगाएंगे। प्लांट जब बड़ी होने लगे तो इन्हें सहारे के लिए कोई मोटी डंडी या दीवार की ज़रूरत होती है। इसमें 1 वीक में जर्मिनेशन हो जाती है। 1.5 से 2 महीने में फ्लावर आते हैं और यही फ्लावर बाद में फ्रूट बन जाते हैं। इसके अलावे हरी मिर्च, लहसुन, शलजम, प्याज, आलू, मस्टर्ड इन सबको भी हम उगा सकते हैं विंटर वेजिटेबल में। हरी मिर्च को भी काफ़ी आसानी से गमले में लगा सकते हैं। मुझे याद है बचपन में मैं घर के हरी मिर्च को गमले में स्प्रेड कर देती थी और इसकी देखभाल करती थी। हरी मिर्च में फ्लावर और फल आने का बेसब्री से वेट करती थी और उसमें पहली हरी मिर्च आती है। घर के हरी मिर्च या लाल मिर्च के बीज में भी जर्मिनेशन हो जाती है। या तो मार्केट से बढ़िया हरी मिर्च का सीड भी लाकर लगा सकते हैं। कभी भी कोई भी सीड लगाने के पहले आधे 1 घंटे के लिए पानी में सोक कर दें एंड जर्मिनेशन इससे जल्दी होती है। पॉटिंग सॉइल जो होगा कंपोस्ट मिला हुआ गोबर का कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लाइट एंड वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए। फिर सीड्स जर्मिनेशन 100% होता है एंड मिर्च के सीड्स के अलावे जितने भी सीड्स हैं सभी छोटे और बारीक होते हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि बहुत गहराई में इन्हें नहीं लगाना है। लगभग आधे 1 इंच सॉइल में स्प्रेड करेंगे सीड्स को, फिर उनके ऊपर एक पतली परत सॉइल का स्प्रेड कर देंगे। जर्मिनेशन होने के बाद जब प्लांट थोड़ी बड़ी और हेल्दी हो जाए तो इन्हें अलग अलग पॉट में हम लगा देंगे। किचन गार्डन का अगर हम शौक रखते हैं तो मस्टर्ड को यानी सरसों को भी हम पॉट में बहुत ही ईजिली लगा सकते हैं। इसके लिए जो पके हुए सरसों के दाने होते हैं उसको हम स्प्रेड कर सकते हैं पानी में सोक करने के बाद और इसमें भी स्प्राउटिंग आ जाती है और पीले पीले बहुत अच्छे फूल इसमें दिखते हैं। और मस्टर्ड का जब प्लांट तैयार हो जाता है तो इसमें जो लीफ होती है, इनकी पत्तियां होती है, उसको हम साग के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन या गार्लिक को भी गमले में ईजिली लगाया जाता है। किचन में जो लहसुन होती है उसे भी हम लगा सकते हैं और लहसुन के हर एक कली से एक नए प्लांट बन जाते हैं, जर्मिनेशन हो जाती है और लहसुन की कलियों को हम निकाल लेंगे अलग अलग और इसे थोड़ी थोड़ी दूर पर हम सॉइल में लगा देंगे। विदिन अ वीक लहसुन में जर्मिनेशन दिखने लगता है। इन सारी सब्जियों के अलावे हम आलू, प्याज, शलजम इन सब को भी पॉट में काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। अपने किचन गार्डनिंग के शौक को भी पूरा कर सकते हैं। आलू को हम जब पॉट में लगाएंगे तो ऐसे आलू लेंगे जिसमें बहुत सारे आइज बने हो, वहाँ से नए नए स्टेम्स निकलते हैं। वैसे तो आलू प्याज की खेती बहुत मात्रा में की जाती है, लेकिन हम छोटे मोटे घर के कामों के लिए प्याज और आलू को पॉट में भी लगा सकते हैं और प्याज को भी पॉट में ईजिली लगाया जा सकता है। हेल्दी और अच्छे प्याज के हार्वेस्ट के लिए हमें मार्केट से ही बीज लेनी चाहिए, जो बीज भंडार में मिल जाएगी। वैसे तो हम घर में जो प्याज अवेलेबल होता है उससे भी नए नए प्लांट बना सकते हैं। ये सारी सब्जियों के अलावे कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें हम सैलेड के रूप में यूज़ करते हैं और इन्हें भी हम इजीली पॉट में ग्रो कर सकते हैं। और नंबर 1 पे है वाइट मूली। वाइट मूली सैलेड के रूप में यूज़ किया जाता है एंड इनको भी हम पॉट में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हर पॉट में 2-3 सीड ही लगाएंगे और उसमें से 1-2 सीड्स हो सकते हैं नहीं भी स्प्राउटिंग हो और सक्सेस रेट भी कम होता है, तो 2-3 सीड्स एक पॉट में लगा सकते हैं। रेड मूली भी मिलती है मार्केट में, इसे भी हम पॉट में लगा सकते हैं और ये भी सैलेड में यूज़ किया जाता है। काफ़ी हेल्दी होते हैं ये रेड मूली, वाइट मूली। रेड मूली और वाइट मूली के सीड्स भी बीज भंडार में मिल जाएंगे, वहाँ से भी हम लेकर इन्हें लगा सकते हैं। इनके अलावे गाजर को भी हम पॉट में इजीली लगा सकते हैं, इसके भी सीड्स मिल जाएंगे ऑनलाइन या मार्केट में भी। ब्रोकली भी हेल्दी सैलेड है जिन्हें हम पॉट में लगा सकते हैं। ब्रोकली काफ़ी हेल्दी, न्यूट्रिएंट रिच होते हैं जिसे सैलेड के रूप में खाया जाता है। इसके सीड्स भी ऑनलाइन मिल जाते हैं। बीट रूट या चुकंदर, इन्हें भी हम सैलेड के रूप में यूज़ करते हैं। इनके बीज भी पालक की तरह ही दिखाई देते हैं और इन्हें भी हम पॉट में लगा सकते हैं। इनके बीज मार्केट में भी मिल जाते हैं।
नेक्स्ट है लेट्यूस। इनके लीफ को हम सैलेड के रूप में यूज़ करते हैं। ये काफ़ी हेल्दी एंड न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। ये पर्पल और ग्रीन कलर के होते हैं। इनके बीज काफ़ी महीन होते हैं। इनकी ग्रोथ स्पीड भी बहुत तेज़ होती है। इन्हें ज़मीन और गमले में भी लगा सकते हैं और जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो इसमें सीड्स भी बनने लगते हैं। और ये है अमरनाथ। इन्हें चौलाई भी कहते हैं। इनका भी साग बनाया जाता है। इनके सीड्स भी गार्डन स्टोर या ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं। ये भी काफ़ी हेल्दी होते हैं। और ये है सेलरी यानी अजवाइन के पत्ते। जिस तरह हम किचन में धनिया और पुदीने के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं, ये सेलरी सूप और सलाद का स्वाद भी बढ़ा देता है। सेलरी के पत्तों से ग्रिल्ड चिकन और मछली को भी गार्निश कर सकते हैं। इसमें ए और सी विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। पाक चोय भी विंटर वेजिटेबल लिफी प्लांट होते हैं जिसे सैलेड के रूप में यूज़ किया जाता है। इनका स्टर फ्राइड भी यूज़ किया जाता है और इनको भी हम पॉट में लगा सकते हैं। वेल ड्रेनिंग फर्टाइल सॉइल में इन्हें हम लगा सकते हैं एंड इनको भी हम मॉइस्ट करते रहेंगे रेगुलरली। पाक चोय वेरी हेल्दी प्लांट होते हैं जो इंडिया में ईयरली ग्रो होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ हेल्दी एंड न्यूट्रिएंट रिच वेजिटेबल जिन्हें हम पॉट में भी इजीली ग्रो कर सकते हैं और इन्हें हम कुक करके भी और सैलेड में भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी है। तो मिलते हैं इसी तरह की और भी वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।